हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा जीएस टेस्ट सीरीज में सबका स्वागत है। ये जीएस टेस्ट सीरीज का चौथा क्लास है। इससे पहले हम लोग 3 क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं। आज चौथे क्लास में भी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस है, जो इसमें क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो सिविल सर्विस में जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जितने भी स्टेट पीएससी है, यूपी पीएससी, जेपीएससी एवं और जो अदर एग्ज़ाम है जैसे एसआई के एग्ज़ाम होते हैं, बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो प्रश्न आते हैं उसके ही अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोग जो है इस सेट का जो है 25 क्वेश्चन का पिछले वाले क्लास में कर चुके हैं। अभी हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? सीपी रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, बीएन शर्मा, शंकरन नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था और उसका जो विरोध है वो पूरा देश में हुआ। विदेशी मीडिया में भी उनका काफ़ी आलोचना किया गया। तो उसके ही विरोध में सवाल है किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से, जो वायसराय का जो कार्यकारी परिषद होती थी, जो 1861 से शुरू हुआ था जो सिस्टम, उससे किसने अपना इस्तीफा दे दिया था? तो विकल्प है सीपी रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, बीएन शर्मा, शंकरन नायर। इसका सही जवाब है डी नंबर, शंकरन नायर। शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था, अपना रिजाइन दे दिया था। किससे? वायसराय के कार्यकारी परिषद से। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? 16 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 3 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919। इसके बारे में भी थोड़ी ही देर पहले बता चुके हैं। इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो है 13 अप्रैल 1919। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? गदर एक्चुअली ये पत्रिका थी, ठीक है। तो ये इसके बारे में कहा जा रहा है, ये सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? ऑप्शन है उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, पश्तो। इसका सही जवाब है सबसे पहले ये शुरू हुआ था उर्दू में। ये सबसे पहले किस में हुआ? उर्दू में, ठीक है। उसके बाद ये अंग्रेजी में भी छपी थी और पश्तो, जो कि पश्तो असल में ये अफगानिस्तान में बोला जाता है ये भाषा। जैसे तालिबान शब्द जो है ये पश्तो शब्द ही है। तालिबान के बारे में सुनते होंगे। तालिबान शब्द पश्तो भाषा का ही शब्द है जिसका अर्थ होता है विद्यालय। तो ये इसमें सिर्फ इसका 1 अंक छपा था। इसमें सिर्फ 1 अंक छपा था। बाकी जो है ये अंग्रेजी में भी छपा, पंजाबी में भी छपा। और इसके बारे में विस्तार से जानना है तो आप लोग एप्लीकेशन में जहां ये प्रैक्टिस सेट है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको विस्तार से मिल जाएंगे। अगला सवाल है चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? 27 फरवरी 1931, 11 फरवरी 1931, 13 अप्रैल 1931, 14 अगस्त 1931। ठीक है। तो एक चीज को यहाँ देखिए, कभी कभी इसमें कॉमन सेंस का प्रयोग करना है। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? उसको वीरगति प्राप्त किए थे भगत सिंह की फांसी से पहले। और भगत सिंह की फांसी कब हुआ था? 23 मार्च। तो स्वाभाविक बात है कि जो भी मार्च के मतलब कि बाद वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? वो ऑटोमेटिक रूप से वो हट गया। अब उस पर विचार ही नहीं करना। अब हम लोगों को मार्च से पहले जाना। मार्च से पहले में 2 है, 27 फरवरी 1931, 11 फरवरी 1931। तो इसका सही आंसर होगा 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद को जो है शहादत प्राप्त हुई थी या वीरगति प्राप्त किए थे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? अभी जनगणना थोड़ा हॉट टॉपिक है। 2021 का जो जनगणना होना था वो अभी तक नहीं हो पाई है, तो उस पर भी अभी चर्चा चला हुआ है
क्योंकि जनगणना इम्पोर्टेंट इशू है। जब तक आपके पास सटीक जनगणना ना हो तो सरकार जो भी योजनाएं बनाएंगे तो वो योजनाएं कभी भी सटीक योजनाएं नहीं बन सकती है। तो अभी इस पर सवाल आ सकते हैं जनगणना से रिलेटेड, और इसमें जो जनगणना का जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जो इसी के वजह से रुका हुआ है, उसी में कुछ उसका संशोधन वगैरह करने की ज़रूरत है, कुछ नियमन अभी बाकी है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है जनगणना का डिजिटलीकरण को लेकर के, जो सेंसस 2021 आखिर क्यों ये रुका हुआ है, इसका क्या सिस्टम है, नए वाले जो जनगणना नीति है क्या सिस्टम है इसका, क्योंकि ये भी हॉट टॉपिक है। तो भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? 1884, 1872, 1881, 1891। इसका सही जवाब होगा बी नंबर 1872। 1872 में पहली जनगणना हुई। उसके बाद सेकेंड जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1881 में, और तब से ये नियम बना था कि 10 वर्ष में होता चला जाएगा। ये 2011 तक ये परंपरा चलती रही। 2021 में कोरोना के कारण इसको स्टॉप किया गया, और जो अभी तक नहीं हो पाई है, इसी पर अभी विवाद चल रहा है। अब है भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ गोंगली, मुकुल डे। ठीक है, 4 ऑप्शन है। इसका जो सही जवाब है ये है ए नंबर, अविंद्रनाथ टैगोर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जिनको प्रैक्टिस करना है या जिनको इनका पीडीएफ चाहिए, वो हमारे जो एप्लीकेशन है gurumantra.online, gurumantra.online, ये वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है। इसमें जाना है, साइन अप करना है, पहले रजिस्टर करना, और रजिस्टर करने के उपरांत आप जो है टेस्ट सीरीज में जाके या तो मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस सेट में या फिर पीडीएफ टेस्ट में इनका ये टेस्ट आप देख सकते हैं, और वहां आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएंगे अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी? हिंदू व्यू ऑफ माई लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई ट्रूथ। इसमें 4 है, तो इसका सही जवाब होगा कौन सा? इसका सही जवाब है बी नंबर, हिंद स्वराज। देखिए गांधी जी का जो ये माई ट्रूथ है, उसका पुस्तक का पूरा नाम है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, सत्य के प्रयोग, जिसमें वो उनकी आत्मकथा है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में अपना अनुभव लिखे हैं। यहाँ माई ट्रूथ है। इसके बाद इसका एक पुस्तक हिंद स्वराज ये है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये नेहरू जी की है, लिखी हुई है। इस पर एक प्रोग्राम भी बना हुआ है, भारत की खोज, राज्यसभा में यूट्यूब में देख सकते हैं। राज्यसभा जब, अब तो संसद टीवी हो गई, जब राज्यसभा टीवी थे उनके द्वारा ही ये प्रोग्राम बनाया गया है। और सिविल सर्विस स्टूडेंट को एक बार ये बुक पढ़ना चाहिए या एक बार इसको देखना जरूर चाहिए। 2 बुक जरूर पढ़ना चाहिए सिविल सर्विस स्टूडेंट को। इसमें से एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरा जो गांधी जी का ही पुस्तक है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ये 2 बुक आपको काफ़ी एक्सपीरियंस देंगे सिविल और डिस्कवरी। इस पर प्रोग्राम भी बना हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? बंगाल विभाजन, एल्बर्ट बिल रोलेट एक्ट का पारित होना, मिंटो मार्लो सुधार। इसका सही आंसर क्या होगा? रोलेट एक्ट का पारित होना। यह एक एक्ट था जिसमें नियम था कि किसी को भी जेल में डाला जा सकता है बिना कोई वजह बताए। तो इसके लिए, इसी के विरोध में क्या हुआ था कि गांधी जी ने जो है एक आंदोलन का शुरुआत किए, और उसी के आह्वान पे जलियांवाला बाग में लोग उनका विरोध कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, और उसी दौरान जनरल डायर आकर के गोली चलवाए और काफ़ी लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, तुर्की में क्रांति, चोरी चारा की घटना। इसका सही जवाब होगा तुर्की में क्रांति।
अगला सवाल है, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? न्याय प्रधान, अष्ट सेना, अष्ट सिद्धि या फिर अष्ट प्रधान? तो इसका सही जवाब है डी नंबर, अष्ट प्रधान। अगला सवाल है, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वर्साई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, सुल्तान बहादुर आलमगीर? इसका सही जवाब है बाजीराव द्वितीय, क्योंकि बाजीराव प्रथम तो वो तो मतलब अंग्रेज वो काफ़ी लड़ाई लड़े, वो तो मतलब मुगल सत्ता को काफ़ी दिल्ली तक समेट के रखे थे बाजीराव प्रथम जो थे, जिस पर की मूवी भी बनी है, बाजीराव मस्तानी। तो उनके समय में जो है मुगल शासन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके समय मराठा शासन काफ़ी बढ़ा और मुगल शासन सिमटता गया, और बाजीराव के समय में मराठा शासन दक्कन तक भी गया। जब बाजीराव प्रथम के बाद ही क्या हुआ कि जब मराठा शासन था उन लोगों में धीरे धीरे आपसी फूट बढ़ता गया, और उसी आपसी फूट का नतीजा था कि जो बाजीराव द्वितीय था वो सत्ता के लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि बाद में इसको भी नुकसान ही हुआ, अंग्रेज इनको भी धोखा ही दिया। अब अगला है, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कनिंघम, लॉर्ड कैनिंग? असल में ये वेलेजली है, टाइपिंग में इसमें मिस्टेक ले लिया, क्योंकि कभी कभी हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कंप्यूटर में, वो लेता नहीं, तो उसी में ये हो गई, ध्यान नहीं दिया गया, वेलेजली हो गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली, और इसके बारे में हम लोग पहले के टेस्ट डिस्कशन में पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का सवाल है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। ये पांचवा ऑप्शन फिर ये बीपीएससी वाले पैटर्न से आ गए हैं, गलती से टाइप हो गए होंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 1800, चार्टर अधिनियम 1813। इसमें देखिए कुछ कन्फ्यूजन है। एक्चुअली चार्टर एक्ट 1813 जब आए थे, चार्टर अधिनियम 1813, उसमें क्या था, दो चीज़ों पे छोड़ के चाय का व्यापार और चीनी का व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था। मोनोपोली अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी का था, बाकी पर अलाउ कर दिया। 1833 में ये दोनों पर भी समाप्त कर दिया। तो कुछ स्टूडेंट ये तर्क देते कि नहीं, पूर्ण रूप से एकाधिकार तो 1833 में समाप्त हुआ। तो यहां सवाल क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, यानी कि 1813 से पहले क्या था कि ब्रिटेन का एक ही कंपनी भारत में व्यापार करेगा, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। 1813 में कहा कि नहीं, अब अदर कंपनी भी जाके करेगा, लेकिन सिर्फ चाय और चीन के साथ, चीनियों के साथ जो व्यापार है उसको छोड़ के। तो यानी कि एकाधिकार का जो बना हुआ था वो 1813 तक क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना था, मोनोपोली बना हुआ था कि दूसरा और कोई ब्रिटेन का कंपनी आके यहाँ एकाधिकार नहीं कर सकता। लेकिन 1813 में उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब दूसरा कंपनी भी आके करेगा। फर्क क्या, अंतर क्या रखा कि आपको कहा गया कि चाय और चीनियों के साथ जो व्यापार होगा उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहेगा, जो 33 में समाप्त कर दिया गया। हाँ, यही रहता कि पूर्ण रूप से कब एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तब 1833 सही होता, क्योंकि 13 में पूर्ण रूप से समाप्त नहीं था। लेकिन एकाधिकार का शुरुआत जो है, मोनोपोली का जो शुरुआत है, वो कब से शुरू हो चुका है? 1813 से ही समाप्त करना शुरू हो चुका है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 1813। अगला सवाल है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय महिला, सिर्फ महिला नहीं है। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, नीली सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी? इसका सही जवाब क्या होगा? सरोजनी नायडू। ठीक है, अगर महिला पे पूछे तो एनी बेसेंट, ऐसे सरोजनी नायडू है। सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली जो है वो महिला राज्यपाल भी है, ये भी बता दे। ठीक है, अब अगला देखते हैं।
अगला सवाल है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बसवो सिंह, सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय, अशोक मेहता। इसका सही जवाब है क्या? इसका सही जवाब है सी नंबर, लाला लाजपत राय। ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932, 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1932। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी भी शामिल थे, उसके बारे में पूछा जा रहा है, कब हुआ था? 7 सितंबर 1931। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय। कौन सा है? केसरी नामक समाचार पत्र। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। और इसका भाषा क्या था केसरी का? मराठी भाषा में था। केसरी किस में था? मराठी में था, यहां ध्यान रखना। और बाल गंगाधर तिलक ही एक पत्रिका निकाला था मराठा, उसका भाषा था अंग्रेजी। उसका मराठा का भाषा था अंग्रेजी। और क्योंकि मराठा भाषा नहीं है, मराठा ज्योग्राफिकल वर्ड है, इसको भी ध्यान रखना। मराठा ज्योग्राफिकल वर्ड है, मराठी भाषा है। तो केसरी का था मराठी, और जो मराठा निकाले थे बाल गंगाधर तिलक, वो था अंग्रेजी। अब है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ढाका, नेपिदाव, इस्लामाबाद, मस्कट। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अभी का ढाका, जो भी बांग्लादेश की वर्तमान में राजधानी है। अब हम लोग अगला सवाल पे चलते हैं। 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका? टीके माधवन, मुलर पद्मनाभ पन्नीकर, बलराम वर्मा, के कलापन। ठीक है, ये 44 का है। तो इसका सही जवाब क्या है? डी नंबर, के कलापन। इसके बारे में जो है आपको विशेष ये हो तो आपको लाइब्रेरी में एक नोट्स मिलेगा, भारत में होने वाले प्रमुख आंदोलन। उसमें जितने भी आंदोलन सत्याग्रह हुए हैं उसमें जो है विस्तार से बताया गया है। वहाँ पर आपको इसका मिल जाएंगे आंसर, विस्तार से आपको नॉलेज मिल जाएंगे। 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर किए थे? कलकत्ता, दिल्ली, इस्लामाबाद, वाराणसी। इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर, कलकत्ता। तो ये सेट में टोटल इस 45 क्वेश्चन थे जो कि अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब फिर हम लोग नए टेस्ट के साथ आएंगे और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही रिलेटेड होंगे। फिर हम लोग पॉलिटी को शुरू करेंगे। और जिस भी स्टूडेंट को टेस्ट देना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं खुद से, तो वो gurumantra.online में आपको जाना है, gurumantra.online। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद आपको टेस्ट सीरीज या तो वेबसाइट में जाए या गूगल एप्लीकेशन में जाए, वहाँ जाने के बाद आपको टेस्ट सीरीज, पीडीएफ टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब मिलेंगे। जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है वो या तो हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्रा सिविल क्लास में जुड़ सकते हैं, या फिर वो जो है वेबसाइट में जा करके पीडीएफ टेस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नए टेस्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।